बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली आगरो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताएंगे कि अरशद शरीफ को कैसे और कहां मारा गया। और फिर कीनिया के टॉप के अखबार द नेशन ने इंकशाफ किया है कि जो कहानी कीनिया के पुलिस ने बताई है और उनके एक आला ऑफिसर ने कहा है कि असल कहानी कुछ और है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहाँ अरशद शरीफ को गोलियाँ मारी गई। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखें, आपको कहीं से भी ये जगह महफूज लग रही है? यानी आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि ये जगह सेफ़ है? असल बात ये है कि अरशद शरीफ नैरोबी जा रहे थे। मगदी टाउन से गुज़रते हुए इस जगह से गुज़रे जहाँ अरशद शरीफ की मौत हुई है, और उनको नैरोबी पहुँचने में 2 ढाई घंटे मज़ीद दरकार थे। अब आप कुछ मनाजिर मगदी टाउन के देखिए। ये देखें, ये असल में एक सुनसान एरिया है। यहाँ आपको कोई लाइट वगैरह भी नज़र नहीं आएगी। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ आप किसी को कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो असल में सूरत हाल चल रही है उसका अंदाज़ा आपको होगा कि ये एक तवील सुनसान सा इलाका है। जैसे आप किसी लंबे रूट पर जा रहे होते हैं तो इस तरह के आपको एरिया नज़र आते। इसको मोटरवे तो आप नहीं कह सकते, ये मोटरवे तो है नहीं, लेकिन इस इलाके में अरशद शरीफ के साथ सूरत हाल ये पैदा हुई कि किसी जगह उनको जाना था और इस एरिया से आगे जाके उसके रास्ते में ब्लॉक्स आए, और पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको नाके पे रोका लेकिन वो नहीं रुका। अब बताएं, आप एक सिंपल सी बात बताएं, अगर आपको पाकिस्तान के किसी नाके पे जाते हैं और पुलिस रोकती है तो क्या आप नहीं रुकते? आप नहीं रुकेंगे? आप बताएं, आप किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो आप वहाँ पुलिस के रोकने पर नहीं रुकेंगे? अब वहाँ पर कहानी ये है कि उन्होंने कहा जी एक बच्चा जा रहा था तो हमें लगा कि कोई अगवा करके इसको लेकर जा रहा है, तो हमने गोलियां चलाईं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइवर कैसे बच गया। सबसे पहले इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती, काउंटर करना होता चीज़ों को, तो आपने इनकाउंटर करना हो तो आप सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा अगवा वाला है तो हम उसको बचाएं। ठीक है दोस्तों, अब उसको बचाना अवलीन तरजीह होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर कुछ और ही माजरा था। तो ये असल में जो कहानी है, तो ये कहानी मुख्तलिफ़ ज़राए से अगर देखी जाए तो इस सूरत हाल में ये होता है कि उसके टायर पर गोलियां मारी जाएं। अगर बहुत सूरत हाल गंभीर हो तो ड्राइवर वाली सीट को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वो गाड़ी आगे ना जा सके। लेकिन ये तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि उसके चारों तरफ गोलियां मारी गई, फिर ड्राइवर को खराज तक नहीं आई, इसको कुछ भी नहीं हुआ। और इस पूरे खेल के अंदर अरशद शरीफ के को पीछे से मारी गई गोली। और यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो उनके लोकल साफ़ी कह रहे हैं कि मामला इस तरह नहीं है, और कुछ साफ़ी कह रहे हैं कि इनको रोका गया था बाकायदा, वो रुके तो उनके सर में गोली मारी गई। यानी क्या कमाल तरीके का इंसान था, उसका इतना निशाना पक्का था। उसने कहा भाई अरशद शरीफ जा रहा है, अब यहाँ पर नहीं रुका तो वहाँ पर रोक कर हम उसको गोली मारते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि कीनिया की पुलिस का तो सबको पता है, उनका ये अखबार देखिए द नेशन, और इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर ने नाम न लेने की शर्त पर यह कहा है कि असल में जो डॉक्यूमेंट के अंदर पुलिस ने जो कहानी बताई है, कहानी वो नहीं है। अब आपको समझ आई होगी कि कीनिया की जो पुलिस है वो करप्ट तरीन पुलिस है। उसके अंदर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, आप कीनिया के अंदर एक ये बात समझ लें कि जैसे किसी भी स्टेट के अंदर एक स्टेट होती है, अब कीनिया के अंदर भी ऐसा ही है। पुलिस के अंदर एक और पुलिस काम कर रही होती है। आप उनको किसी को मरवाने की टास्क दे दें, वो बंदा आपको 24 घंटे के अंदर नज़र नहीं आएगा। अब अरशद शरीफ की लोकेशन ट्रेस हो रही थी, उसको होस्ट वहाँ पर किसने किया था, अब वो जा कहाँ रहे थे, मतलब वो एरिया कौन सा था, और इतना गुमनाम और सुनसान एरिया है जहाँ से अरशद शरीफ गुज़र रहे थे।
اور اس کے بعد وہاں جو اسپیشلسٹ انویسٹیگیشن جرنلسٹ پہنچے تو پولیس نے کہا تم لوگ فارغ ہو جاؤ، ہم آپ کو معلومات لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی آپ تصور کر لیں، وہ وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے تصاویر لینی چاہیں، ان کو کہا نہیں آپ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے، یہاں سر کچھ بھی انفارمیشن آپ کو اکٹھی نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیے ارشد شریف کہیں نہ کہیں سے تو نکلا ہے، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج ارد گرد کہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، اور اس پورے کھیل کے اندر یہ بات ایسے کہنا کہ ہم نے اسے مار دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم کیا بیوقوف قوم ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے انڈیا بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اس صورتحال کو تھوڑا سا ہم نے سائیڈ پہ دیکھنا ہے، آپ کو وہیں سے سراغ ملے گا جہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کینیا کے اندر۔ تو بھائی ان کی کہانی جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کو کسی اور نے ٹاسک دیا ہو وہاں کے اندر، آپ جو کہانی سمجھنے والے ہیں ارشد شریف کی، تو ان کو کینیا لے کر کون گیا؟ آپ بتائیے، دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں؟ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ دنیا کے بے شمار ممالک میں جا سکتے ہیں، بے شمار لوگ جاتے ہیں، آپ کو کینیڈا کا بھی ویزا مل سکتا ہے۔ ارشد شریف اتنی دیر کہاں گئے؟ وہ ایزیلی اپلائی کر سکتا تھا کینیڈا کے لیے، یہاں پر وہ تو ایزیلی کام کرنے آیا تھا، ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا، کچھ بھی تھا، صورتحال جیسے بھی تھی وہاں پر ان کو پوری طرح ٹریک کیا جا رہا تھا۔ سنسان روڈ پر وہ ان کو ہوسٹ کس نے کیا، ان کو بلایا کس نے تھا، وہ کس طرح گیا تھا، کون ان کے ساتھ تھا، یہ سارے کا سارا معاملہ تو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، اور پولیس آ کر کہہ دیتی ہے ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا پاکستانی قوم کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان سے بات کرنی چاہیے جو کوئی نہیں کر رہا، ان کے اندر سے لوگ ہی سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو کہانی بتا رہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ پورا کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، وہاں دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اڈے وہاں موجود ہیں، خفیہ طور پر وہاں کام کرتے ہیں۔ کینیا کیا کوئی ایسا آئیڈیل پلیس تو ہے نہیں جہاں جا کر آپ کہیں رہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا ان کے لوگ دوسرے ممالک میں نوکریاں کرتے پھرتے؟ کرپشن سے وہاں برا حال ہے، پولیس وہاں کی گھٹیا ہے، اور پوری کینیا کے اندر جو صورتحال ہے اس کا آپ کو پہلے سے علم ہے۔ تو اصل میں یہ جو کہانی ہے کسی سے ہضم ہی نہیں ہو رہی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی۔